On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो हमें यहाँ पर बताना है, जो हमें यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ये लीनियर इक्वेशन कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे मींस अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें लाइन मिलेगा, राइट। सो अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन है, सो हमें टू लाइंस मिलेगी अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो लाइंस क्या किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो पैरेलल होंगी, या वो कोइंसिडेंट होंगी, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके कंडीशंस को यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास थ्री कंडीशंस होते हैं, राइट। अगर आपके पास कोई इफ यू हैव इफ यू हैव एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे अगर आपके पास सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर हम इनके कोफिशियंट का रेशियो लें, अगर हमें रेशियो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि जो लाइंस है वो हमारे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। मींस वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। अगर सेकंड कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 है इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, इट मींस लाइंस क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे मींस ओवरलैप करेंगे। ओके, जैसे यहां पर देखो हमारे पास वन लाइन ये है, अगर मैं इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी ड्रॉ कर दूं, ओके, सो रेड वाला एंड येलो वाला जो लाइन है ये दोनों क्या हो गए, कोइंसिडेंट हो गए। जब भी लाइंस कोइंसिडेंट होंगे तो यहाँ पर तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट। टोटली सब बहुत सारे पॉइंट्स पर, इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इट मींस इस इक्वेशंस के इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। और जो हमारा थर्ड केस है वो क्या है यहाँ पर, आवर थर्ड केस इज if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is not equal to c1 upon c2, इस केस में क्या होगा, लाइंस जो होंगे वो पैरेलल होंगे, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन गिवन है, राइट। हम क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, राइट। सो बाय कंपेयरिंग, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमने अगर 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर देखो a1, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x के बाद हमारे पास क्या बचेगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज a1, और यहाँ पर क्या है, 5 है, राइट। इट मींस a की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। b1, b1 की वैल्यू क्या मिलेगा, b1 इज -4, राइट। साइन के साथ में आपको राइट करना है, सो b1 इज इक्वल टू -4, एंड कांस्टेंट टर्म हमारा c1 है, c1 की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या गिवन है, 8 गिवन है, राइट। चलो अभी हम लोग मूव करेंगे, हमारा जो सेकेंड इक्वेशन था, हमारा हमारा जो सेकेंड लीनियर इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, राइट। हम
क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 और 4, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ, हमें कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर x है, सो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। a2 इज इक्वल टू 7, राइट। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, सो b2 के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 6 है। इट मीन्स b2 इज इक्वल टू 6, और कांस्टेंट टर्म हमारा c2 है। c2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -9। ओके, सो इस तरह से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द रेशियो। सो रेशियो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स सी हियर, रेशियो फाइंड आउट हमें करना है। इट मीन सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a1/a2, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट रेशियो a1/a2। यहाँ पर देखो a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है, 5 है। a2 की वैल्यू क्या है, a2 इज 7। सो a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/7, राइट। अभी हम क्या करेंगे, b1/b2 फाइंड आउट करेंगे। लेट्स फाइंड आउट b1/b2। यहाँ पर b1 की वैल्यू क्या गिवन है, b1 इज -4 एंड b2, राइट, b2 इज 6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 से डिविजिबल है दोनों, सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सो इट विल गिव यू -2/3। ये आपको मिल जाएगा -2/3। सो अगर आप यहां से देखोगे, a1/a2 5/7 हमें मिला, एंड b1/b2 हमें क्या मिला, -2/3 मिला। इट मीन्स दोनों की वैल्यूज क्या है, इक्वल नहीं है। सो वी कैन राइट, हम यहाँ पर इस तरह से राइट कर सकते हैं, since a1/a2 is not equal to b1/b2, right? a1/a2 is not equal to b1/b2 means हमारा ये फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें c1/c2 फाइंड आउट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। इट मीन्स ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, राइट। तो यहां पर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। सो देयरफॉर lines are intersecting, lines are intersecting at exactly one point, at exactly one point, right। ये क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। सो हमारा पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। so this is the answer of the first part of this question. Let's move on the second part of this question. so हम लोग second part पर move करेंगे। so let's move on the second part। चलो, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, राइट। सो सेम चीज हमें इस पार्ट के साथ में भी करना है। हमें यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, राइट। ये हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। सो हमें पता है, हमें हमारे पास तो सेम वही 3 कंडीशंस होंगे, आइदर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे, राइट। सो एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं हमारे कंडीशंस को। क्या हमें कंडीशन हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, सेम कंडीशन हमारा यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। a1/e
A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, इट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस है, राइट। और ये हमारा पैरेलल लाइंस का कंडीशन यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को राइट करेंगे, वहां से हम A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम रेशियो पे मूव करेंगे, वहां से हम कोफिशिएंट के रेशियो फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो गिवन है। इक्वेशन इज गिवन टू अस 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है, करेक्ट। हम यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, सो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इससे हम करेंगे कंपेयर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो बाय कंपेयरिंग हम क्या करेंगे, यहां से इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे यहाँ पर। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इट मींस A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर देखो y है, यहाँ पर भी y है, सो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर C है, C1 है, और यहाँ पर 12 है, सो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 इज नथिंग बट 12। ओके, चलो यहाँ पर हमें A1 B1 C1 की वैल्यू मिल गई है। अभी हम लोग देखेंगे हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, 18x प्लस 6y plus 24 is equal to 0, right? Let's say this is equation number 3, and we have to compare this second equation by standard form of linear equation A2x plus B2y plus C2 is equal to 0, right? Let's say this is equation number 4. हम क्या करेंगे, by comparing इक्वेशन 3 और 4, हम इक्वेशन 3 और 4 के साथ में कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, सो वी हैव एक्स हियर, राइट। सो A2 यहाँ पर है और यहाँ पर है 18, मीन्स A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी, राइट। A2 इज इक्वल टू 18। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ y, सो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 6 है, राइट। एंड C2 मीन्स कांस्टेंट टर्म, इसकी वैल्यू क्या है, 24 है, राइट। तो हमने यहाँ पर सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अभी हम लोग इसके रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। सो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, A1/A2 सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। A1/A2, A1 की वैल्यू क्या है, A1 इज 9 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है, A2 इज 18 एंड 9/18 इज 9 1 जा 9 2 जा। सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, A1/A2 का 1/2, करेक्ट। चलो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे B1/B2। B1 की वैल्यू क्या है, B1 इज 3 एंड B2 की वैल्यू क्या है, B2 इज 6। यहाँ पर देखो 3 1 जा 3 2 जा, सो B1/B2 भी हमारा क्या मिला, 1/2 मिला। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, A1/A2 एंड B1/B2, इट मीन्स दोनों इक्वल हो गए, तो हमें C1/C2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम लोग बता सकते हैं आइदर वो कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइंस, राइट। बिकॉज ये इंटरसेक्टिंग लाइंस तो हो नहीं सकता है अब। तो ये वाला फर्स्ट वाला कंडीशन हमारा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। ये वाला कंडीशन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे C1/C2।
C1/C2 फाइंड आउट करेंगे। अगर वो इन दोनों के इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो पैरेलल लाइंस होगा, राइट। चलो हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर C1/C2। तो C1/C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास है 12 और C2 इज 24। 12 1 जा 12 2 जा, सो इट विल गिव यू 1/2, राइट। सो यहाँ से आप देखोगे सब ऑल दी वैल्यूज आर सेम, राइट, इक्वल A1/A2। सो वी कैन राइट इट एज सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, राइट। इट मीन्स ये थर्ड वाला, ये सेकंड वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, मीन्स लाइंस आर कोइंसिडेंट, और जब भी लाइन कोइंसिडेंट होगा तो इसके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, राइट, बिकॉज ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, राइट, बिकॉज लाइंस क्या हो रहे हैं, कोइंसिडेंट है, मीन्स ओवरलैप हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी हियर हम कैसे इसका आंसर राइट करेंगे। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, राइट। इसकी वैल्यू क्या आ गई, सभी की वैल्यूज है 1/2, सो वी कैन राइट द आंसर लाइक देयरफॉर lines are coincident, right, therefore lines are coincident, लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट हैं। So lines are coincident. This is the answer of the second part of this question. Let's move on the third part of this question. हमारा third part क्या है? So this is our third part. यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident, right। so यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स के रेशियो फाइंड आउट करने हैं, राइट, वहां उसके बाद हमें कंडीशंस को चेक करना है, राइट। आफ्टर फाइंडिंग द ratios we have to check with the conditions। so हम सबसे पहले एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हमारे पास कंडीशंस क्या थी। सो कंडीशंस आर हियर, राइट, हमारे पास ये थ्री कंडीशंस हैं। हम लोग रेशियो फाइंड आउट करने के बाद इन सभी कंडीशंस पर विजिट करेंगे और देखेंगे ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा कौन सा गिवन है, 6x - 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, सो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, राइट, कोफिशिएंट ऑफ x इज A1, और वहां पर जो हमें इक्वेशन गिवन है वहां पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 6 है। सो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पर देखो y है, यहाँ पर y है, सो B1 के प्लेस पर हमारे इस इक्वेशंस में क्या गिवन है, B1 इज इक्वल टू -3 एंड कांस्टेंट टर्म C1 की वैल्यू क्या है, C1 इज इक्वल टू 10, राइट। तो यहां से हमने A1 B1 C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। लेट्स मूव ऑन दी सेकेंड लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जो सेकेंड लीनियर इक्वेशन है वो क्या गिवन है, 2x - y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग
equation 3, so we have to compare equation 3 and 4. इक्वेशन 3 and 4 को हमें करना है कंपेयर। चलो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। सो व्हेन यू कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज a2 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2 मींस a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -y है, राइट। इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो मैं इसको 1 × y राइट कर सकता हूँ। इट मींस b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 एंड C2 इज 9। ओके, यहां से हमें A2 B2 C2 की वैल्यू मिल गई है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके रेशियोज को। सो लेट्स फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। सो यहाँ पर देखो हमारे पास रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द रेशियो A1/A2, राइट। सबसे पहले हम A1/A2 को फाइंड आउट करेंगे। चलो यहाँ पर हम लोग A1/A2 फाइंड आउट करेंगे। सो A1 की वैल्यू क्या गिवन है, A1 इज 6 अपॉन A2 इज 2। सो 2 1 जा 2 3 जा, सो A1/A2 आपको क्या मिल जाएगा 3, राइट। 3/1 होगा वैसे, बट डिनोमिनेटर में हम 1 को राइट नहीं कर सकते हैं, अज्यूम करते हैं कि वहां पर 1 हमारा होता है, राइट। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट B1/B2। सो B1 की वैल्यू क्या है, B1 इज -3 अपॉन B2 इज -1। माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, 3/1 विल गिव यू 3। यहाँ पर देखो A1/A2 B1/B2 दोनों की वैल्यू क्या है 3 है, राइट। इट मींस ये फर्स्ट वाला कंडीशन हमारा एलिमिनेट हो गया। मींस दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। ये किसी एक पॉइंट पर लाइन हमारा इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, सो जब हमारा ये फर्स्ट वाला कंडीशन एलिमिनेट हो गया, सो बाकी के दो कंडीशंस को चेक करने के लिए हमें C1 और C2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मीन C1/C2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट C1/C2। C1 की वैल्यू क्या गिवन है, C1 इज 10 अपॉन C2 इज 9, राइट। सो 10/9 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, राइट। इट मींस यहाँ पर तो इक्वल टू है ना C1/C2, मींस ये वाला कंडीशन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास जो कंडीशन है वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, इस थर्ड वाले कंडीशन को फॉलो करेगा। मींस सिंस हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, सिंस A1/A2 is equal to B1/B2, right, and it is not equal to C1/C2. Therefore lines are parallel to each other. Lines are parallel टू ईच अदर मीन्स जो हमारे पास दोनों लाइंस के इक्वेशंस गिवन थे, वो अगर हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी, राइट। लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। So this is the answer of the third and last part of this question. So I hope you like this solution. अगर अभी भी इसमें कुछ डाउट है, so you can comment your doubt in comment box. Thanks for watching.